ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हम जो स्ट्रैटेजी चेक कर रहे हैं वो पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी है, जो कि सिंपल 5 स्ट्रैटेजी है, जिसकी वीडियो आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे तो ज़रूर देखी होगी। और ये स्ट्रैटेजी आप सभी को पता होगा, बट आपने इसे बैक टेस्ट किया है, पेपर ट्रेड किया है या एक्चुअल मनी से ट्रेड किया है? अगर आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम इसी स्ट्रैटेजी को लास्ट 17 दिन से चेक कर रहे हैं। आज है 18वां दिन, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी को हम टोटल ना 20 डेज चेक करने वाले हैं। 20 दिन के बाद हम इस स्ट्रैटेजी का देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। अगर ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी निकलती है तो फिर हम इसका एक्चुअल मनी से 1 करोड़ से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 20 डेज है वो कंप्लीट हो जाएगा मंडे को। तो मंडे के दिन हम देखेंगे, लास्ट डे रहेगा, और फिर देखेंगे कि मंडे के बाद ट्यूसडे को आपको या फिर मंडे को या ट्यूसडे को आपको वीडियो मिल जाएगी कि आफ्टर 20 डेज के बाद ये हमें स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है। इससे पहले हमने स्ट्रैटेजी चेक की थी दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी, जो कि 3 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लेना रहता है। उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे डाली है। और उस स्ट्रैटेजी को हमने टोटल 30 डेज चेक किया, और 30 डेज चेक करने के बाद फाइनली हमें ये रिजल्ट मिला कि उस स्ट्रैटेजी से ना ही हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, ना ही बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बट हमारा जो ब्रोकरेज गया है वो 3.5 से 4 हज़ार के आसपास हमारा ब्रोकरेज गया है। उस हिसाब से देखेंगे तो ये स्ट्रैटेजी हमें लॉस दे रही है, तो हम उस स्ट्रैटेजी को अब एक्चुअल रिसिटेट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये स्ट्रैटेजी मंडे तक में पता चल जाएगा कि इस स्ट्रैटेजी से हमने अभी तक कितने पॉइंट्स के प्रॉफिट बनाए हैं या लॉस बनाए हैं। ऑलरेडी डेली की वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, लास्ट आपने देखा होगा 21 अगस्त का मैंने बनाया था वीडियो, और वहाँ पे आपको बताया था कि हमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब हम चेक करेंगे 22 अगस्त का, यानी थर्सडे के दिन। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है, और आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देखोगे ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे मूवमेंट हुआ नहीं है। 22 अगस्त को आप देखोगे ना, एक रेंज में था मार्केट, ठीक है। यहाँ पे मुश्किल से 200 पॉइंट की भी मूवमेंट नहीं हुई है 22 अगस्त की डेट को। फिर भी यहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे उस हिसाब से हमें 1:3 का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से हम कम से कम 1:3 का प्रॉफिट लेके चलते हैं, और ट्रेड हम टोटल 3 ट्रेड लेते हैं, ठीक है। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पे चलिए, हम सबसे पहले करना क्या है, आपको 5 मूविंग एवरेज लगाना है। तो स्टडीज में जाके आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है। टाइप करने के बाद ये आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे पीरियड में आपको 5 करना है। यहाँ पे आप टाइप में एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करो, और कलर में कोई भी कलर आप लेके डन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज लग जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, टाइम फ्रेम आप याद रखो, 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम हमें रखना है। और यहाँ पे देखेंगे हमारा ट्रेड बना कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें जो ट्रेड बनता है, आप ये चीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, इस पर थोड़ा सा लोगों को डाउट रहता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो फर्स्ट मतलब कोई भी कैंडल हमें चेक करनी है, जैसे कि आप देखोगे ये कैंडल बनी है, ये कैंडल आप देख रहे हो, इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगी तो ही हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये वाली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, ठीक है। अगर सपोज इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, दूसरी कैंडल इसने लो नहीं ब्रेक करता, दूसरी कैंडल बनती, उसका भी लो ब्रेक नहीं होता, तब तक जब तक उसका लो नहीं ब्रेक होगा ना, मतलब प्रीवियस कैंडल का, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये कैंडल है, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ, इसने भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, लो नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनता। यहाँ पे भी देखेंगे इस कैंडल ने भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनता। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेड बनता है, क्योंकि ये कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, इसी के ऊपर अपना एसएल रख के ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखोगे एक ट्रेड बना है, इस कैंडल ने भी इस मूविंग एवरेज को टच नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक किया, यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है। तो हमें टोटल 3 ट्रेड यहाँ पे देखने हैं। 3 ट्रेड में देखेंगे हमारा टारगेट अचीव हुआ या फिर एसएल हिट हुआ, एसएल भी हिट हुआ तो कितने पॉइंट का एसएल हिट हुआ, ये सारी चीज़ें हम नोट करते जा रहे हैं। और 20 डेज के बाद आपको फाइनल वीडियो मिल जाएगी कि फाइनली हम इस स्ट्रैटेजी से कितने प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने 5 मूविंग एवरेज लगाया है, टाइम फ्रेम 5 मिनट रखा है, बाकी हमने यहाँ पे कुछ भी खास नहीं किया है, ठीक है। आप बाद में धीरे धीरे जब पेपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा कि कभी भी जब भी ये 5 मूविंग एवरेज कहीं पे भी, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे सपोज 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बन रहा है, तो वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और अप ट्रेंड मार्केट में 5 मूविंग एवरेज इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। आप देखते हो डेली मार्केट वॉच करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा
ये सारी चीज़ें आप 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीने में नहीं सीख सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ही इन चीज़ों को आप सीख सकते हो और इसमें टाइम भी लग सकता है। इतनी जल्दी ये चीज़ें सीख नहीं सकते हो, मतलब सीख तो जाओगे, स्ट्रैटेजी सीख जाओगे, ठीक है, बट उससे ट्रेड कहाँ पे करना है, सही जगह पे कहाँ पे ट्रेड करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी तो आप सीखने में मुश्किल से 5-10 मिनट लिखते हैं, ठीक है, 5-10 मिनट में, लेकिन वो स्ट्रैटेजी हर टाइम वर्क नहीं करती है। कहाँ पे वर्क करती है वो चीज़ें है सीखनी है। उसके लिए आप मार्केट वॉच करो, डेली पेपर ट्रेड करो, तब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। वही चीज़ मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ आप सबकी तरह, क्योंकि मैं भी मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी चीज़ों को सीख रही हूँ और आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे 22 अगस्त की ट्रेड। तो 22 अगस्त में फर्स्ट ट्रेड जो हमारा बना है वो इस कैंडल पे बना है, क्योंकि इस कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक किया। यहाँ पे देखेंगे हमारा 1:3 का टारगेट अचीव नहीं हुआ है और एसएल हिट हुआ, बट यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा ट्रेड बना था, यहाँ पे हमारा एसएल कितने पॉइंट्स का बना था जो कि हिट हो गया। तो इस समय पे आप देखोगे बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 50,900 के आसपास। तो हम 50,900 का पुट देख लेते हैं और 22 अगस्त में देखेंगे कि हमारा ये जो पहला ट्रेड बना था इस वाली कैंडल में हमारा कितने पॉइंट का एसएल हिट हुआ। तो इससे हमें पता चलेगा कि फर्स्ट ट्रेड में हमारा लॉस कितना हुआ। तो हम चलते हैं 50,900 की पुट में। तो यहाँ पे आगे हम 22 अगस्त की चार्ट में 50,900 का यहाँ पे पुट लगा दिया है मैंने, और ये हमारी ट्रेड है जो वहाँ पे अलर्ट कैंडल बनी थी, ये अलर्ट कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल हमारी एंट्री कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कैंडल बना था अलर्ट कैंडल कितने पॉइंट का बना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका हाई 399 लगभग 400 के आसपास है, इसका लो देखेंगे कितना है 331 के आसपास, यानी कि ये 70 पॉइंट का हमारा एसएल था, ठीक है। आप देखोगे 400 पे सपोज हमारी एंट्री हुई, इसने कितने का हाई मारा 411 का, 10 पॉइंट यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला और फिर फाइनली देखेंगे नेक्स्ट कैंडल में हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एसएल बना है वो बहुत बड़ा बना है 70 पॉइंट का। तो ये आप देख लीजिए इतना बड़ा आप एसएल लेके चल सकते हो या नहीं चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 100 पॉइंट से 80 मतलब 80 90 100 पॉइंट का एसएल रहता है, तो वहाँ पे मैं उस कैंडल को नहीं लेती हूँ, यानी कि इंडेक्स का अगर 120 इंडेक्स का एसएल बनता है तो वहाँ पे मैं उस ट्रेड को नहीं लेती हूँ। बट यहाँ पे 70 पॉइंट का एसएल है, तो चलिए हम इसको लेके चलते हैं साथ में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रेड में हमारा 70 पॉइंट का लॉस हुआ। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना था। यहाँ पे आगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में और आपने देखा जो फर्स्ट ट्रेड हमारा बना था उसमें 70 पॉइंट का हमारा जो एसएल है वो हिट हुआ, ठीक है। 70 पॉइंट का हमने लॉस किया फर्स्ट ट्रेड में। सेकंड ट्रेड देखेंगे इस जगह पे बना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका भी लो जैसी ब्रेक हुआ वैसी हमारी एंट्री बनती है। अब यहाँ पे भी देखेंगे 1:3 का टारगेट अचीव हुआ है या फिर हमारा एसएल हिट हुआ है। तो इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि 1:3 का टारगेट अचीव हुआ है, फिर भी हम चलते हैं प्रीमियम में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे इस समय पे 50,950 पे बैंक निफ्टी था, हम 900 का पुट सेम पुट देख लेते हैं, 50 पॉइंट का डिफरेंस है। सिर्फ यहाँ पे टाइम नोट कर लेते हैं कि अलर्ट कैंडल हमारी कितने बजे की है। तो अलर्ट कैंडल हमारी 940 की है और 945 की हमारी एंट्री कैंडल है। तो हम चलते हैं 50,900 की पुट में और देखते हैं हमारा 1:3 का टारगेट अचीव हुआ या फिर हमारा एसएल हिट हुआ। तो हम चलते हैं 50,900 की पुट में। यहाँ पे आगे हम फिर से सेम पुट में 50,900 की पुट में, और यहाँ पे देखेंगे जो हमारी अलर्ट कैंडल है वो ये ग्रीन कैंडल है और ये हमारी एंट्री कैंडल है। अब देखेंगे ये जो अलर्ट कैंडल है ये कितने पॉइंट की यहाँ पे बनी है। तो आप देखोगे इसका हाई लगभग 334 या 335 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर, इसका लो 305 के आसपास, यानी कि 30 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। तो टारगेट हमें कितना लेके चलना है 1:3 के हिसाब से 90 पॉइंट का। तो यहाँ पे सपोज हमने 335 पे एंट्री किया, आप देखोगे प्रीमियम कहाँ तक गया 372 तक गया, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा 90 पॉइंट्स का टारगेट अचीव नहीं हुआ और हमारा जो 30 पॉइंट्स का टारगेट एसएल बना था वो यहाँ पे सेकंड ट्रेड में हमारा जो 30 पॉइंट का एसएल बना था वो यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 ट्रेड लॉस में हुए। आप चलते वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं हमारा थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना था। यहाँ पे आगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में और आपने देखा यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड हमारा बना था तो यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट का लॉस हुआ। फर्स्ट ट्रेड में हमने 70 पॉइंट का लॉस किया था, सेकेंड ट्रेड में 30 पॉइंट का। अब यहाँ पे हमारे जो लॉस है ये होते जा रहे क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो मार्केट में कुछ खास मूवमेंट थी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना। थर्ड ट्रेड आप देखोगे इस वाली कैंडल पे बना है, ठीक है। इस समय पे बैंक निफ्टी 50,950 के आसपास था, तो हम सेम पुट चेक करेंगे 50,900 का पुट चेक करेंगे और ये हमारा तीसरा यानी कि लास्ट ट्रेड है, ठीक है। अगर ऐसी रेंज में मार्केट रहे तो एक ट्रेड ले लो, दूसरे ट्रेड लेने के लिए आप वेट करो कि जब भी ये रेंज ब्रेक हो या कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है तो आप ट्रेड लो, ठीक है। ऐसे
जंप मतलब जैसे ट्रेड बने वैसे आपको ट्रेड नहीं लेते जाना है, ठीक है। वो चीज़ें सोच समझ के लेनी है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, जो स्टार्टिंग के 3 ट्रेड बन रहे हैं हम ऐसे ही चेक कर रहे हैं लास्ट 17 दिन से। 3 दिन भी ऐसे ही सेम चेक करेंगे और फिर देखते हैं प्रॉफिट या लॉस कितना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे थर्ड ट्रेड का अलर्ट कैंडल है 10:35 की और 10:40 की हमारी एंट्री कैंडल है। तो हम चलते हैं सेम 22 अगस्त के चार्ट में और 50,900 का पुट देख लेते हैं। यहाँ पे आगे हम सेम 50,900 की पुट में और 10:35 की कैंडल जो है ये वाली है और ये हमारी एंट्री कैंडल है। ये अलर्ट कैंडल है और ये एंट्री कैंडल है। अब देखेंगे हमारा एसएल कितने पॉइंट का बना है, तो आप देखोगे एसएल कितने बना है 301.56 यानी 302 पकड़ लेते हैं, राउंड फिगर इसका हाई है। लो देखेंगे 288 के आसपास है, 288 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एसएल कितने पॉइंट का बन गया 14-15 पॉइंट पकड़ लेते हैं, राउंड फिगर हम 15 पॉइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है। 15 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बन रहा है। अब यहाँ पे टारगेट हमें कितना चाहिए, यहाँ पे अगर हम 15 पॉइंट का एसएल लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा 45 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। तो सपोज हमने 301 या 302 पे एंट्री किया तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट निकल के आएगा 347-348 के आसपास। आप देखोगे प्रीमियम में कितने का हाई मारा 329-330 तक गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो एसएल था 20 पॉइंट के आसपास, 15 पॉइंट का आसपास का जो एसएल था यहाँ पे हमारा हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा थर्ड ट्रेड भी लॉस में गया। अब चलते बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते हैं फाइनली हमें कितने पॉइंट्स का लॉस हुआ। आगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में और आपने यहाँ पे देखा जो थर्ड ट्रेड हमारा बना था उसमें हमें बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, -15 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनली हम कितने पॉइंट के लॉस में क्लोज हुए 22 अगस्त को। पहले ट्रेड में 70 पॉइंट का लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में 30 पॉइंट का और तीसरे ट्रेड में 15 पॉइंट का। तो यहाँ पे देखेंगे हमने -115 पॉइंट के लॉस में क्लोज किया 22 अगस्त को। और मेन रीज़न ये है कि मार्केट उस दिन साइडवेज था। तो जब भी मार्केट साइडवेज होता है वहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क नहीं देती है। तो कभी भी ऐसे साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड लेते हो, एक ट्रेड लो, उसके बाद आप वेट करो, या तो रेंज ब्रेक हो या तो कहीं पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐसा कहीं दिख रहा है उसके बाद ही आप ट्रेड हो, ठीक है। ऐसे बार बार आपको उस जगह पे ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही आपका जैसे सेटअप बन गया, जैसे यहाँ पे भी एक सेटअप बना, यहाँ पे भी एक सेटअप बना, तो यहाँ पे ऐसे अगर साइडवेज मार्केट है तो यहाँ पे आप थोड़े थोड़े पॉइंट बुक करो, जैसे कि 10 पॉइंट 15 पॉइंट, बस इससे ज़्यादा मत सोचो कि यहाँ पे एक खास मोमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।